हर महीने सैलरी आती है और खत्म हो जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसी सैलरी से आप करोड़पति भी बन सकते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के। आज की वीडियो में हम जानेंगे एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, ये कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवरत्न कुमार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी का फुल फॉर्म और बेसिक मैकेनिज्म, एसआईपी करने के फायदे, एक रियल केस स्टडी और कुछ जरूरी सावधानियां। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप समझेंगे कि एसआईपी एक स्कीम नहीं बल्कि आदत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने एक निश्चित रकम से किसी एसेट में निवेश करना, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में माँ गुल्लक में पैसे जमा करती थी। एसआईपी कोई स्कीम नहीं है, ये एक तरीका है निवेश करने का। और ये तरीका अपनाकर आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, गोल्ड, बॉन्ड्स, क्रिप्टो, किसी भी एसेट में निवेश कर सकते हैं। सबसे ज्यादा एसआईपी की बात होती है म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि वहां ये सबसे सिंपल, लॉन्ग टर्म और इफेक्टिव मानी जाती है। सोचिए, अगर आपने हर महीने 5,000 रुपया किसी म्यूचुअल फंड में डाले, तो वो पैसा आपको हर महीने कुछ यूनिट्स देता रहेगा। जब मार्केट ऊपर जाती है, यूनिट्स कम मिलते हैं। जब मार्केट नीचे आती है, यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं। इससे आपका एवरेज खरीद मूल्य, एवरेज परचेज प्राइस संतुलित रहता है। इसी को कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। और यहीं से एसआईपी का असली जादू शुरू होता है। अब जानते हैं एसआईपी करने के 5 बड़े फायदे। नंबर 1, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। हर महीने एक तय तारीख को निवेश बिना भूले, क्योंकि एसआईपी सिर्फ एक निवेश का तरीका नहीं है, ये एक हैबिट है। अगर हर अच्छी हैबिट की तरह इसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। दूसरा पॉइंट है इमोशन फ्री इन्वेस्टिंग। मार्केट ऊपर नीचे हो, आप बिना घबराए निवेश करते रहेंगे। एसआईपी करने का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि ये आपको मार्केट की भावनात्मक उठा पटक से बचाता है। लेकिन अगर इन्वेस्टर खुद ही पैनिक या एक्साइटमेंट में आकर डिसीजन लेने लगे, तो फिर एसआईपी का असली फायदा खत्म हो जाता है। नंबर 3, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। हर प्राइस पॉइंट पे यूनिट्स मिलते हैं, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ज्यादा होता है। यही वो कारण है जिसकी वजह से एसआईपी को स्मार्ट निवेश का एक टूल कहा जाता है। लोग मार्केट टाइमिंग में फंस जाते हैं, लेकिन एसआईपी चुपचाप अपने काम से रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करता रहता है और लॉन्ग टर्म में आपको बेहतरीन रिटर्न देता है। फोर्थ पॉइंट, कंपाउंडिंग का जादू। जितना लंबा समय देंगे, उतना ज्यादा पैसा बनेगा। यही वो जादू है जो धीरे धीरे करोड़ों की संपत्ति बना देता है, बिना शोर मचाए, बिना भाग दौड़ के। और एसआईपी इस जादू का सबसे मजबूत माध्यम है। फिफ्थ पॉइंट, गोल बेस्ड प्लानिंग। शादी, घर, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, हर गोल के लिए अलग एसआईपी। आज के समय में यह एसआईपी की सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी मानी जाती है, क्योंकि अगर एसआईपी किसी क्लियर गोल से जुड़ी न हो, तो वो बस एक ऑटोमेटिक डिडक्शन बनकर रह जाती है। लेकिन जैसे ही आप अपने एसआईपी को एक उद्देश्य से जोड़ते हैं, वो एक पावरफुल वेल्थ इंजन बन जाती है। एसआईपी से आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और आदतें आपकी किस्मत बदल देती हैं। अब बात करते हैं एक रियल केस स्टडी की। साल 2015 में मेरे एक क्लाइंट अमित शर्मा जी ने 10,000 रुपया पर मंथ की एसआईपी चालू की थी, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में। पहले साल मार्केट ऊपर गई तो प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल थोड़ा गिरावट आई, यूनिट सस्ते में मिले। फिर आया कोविड, जहां 25% तक नुकसान हो गया। उस समय बहुत लोगों ने एसआईपी बंद कर दी, लेकिन अमित शर्मा जी ने एसआईपी बंद नहीं की। 2021 आते आते उनकी एसआईपी की एवरेज कॉस्ट थी 7.56 रुपए प्रति यूनिट, और यूनिट का मार्केट प्राइस था 202 रुपए। यानी पैसा 26 गुना तक बढ़ चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं की, एसआईपी कंटिन्यू रखा और उन्होंने हर गिरावट को मौका समझा। इसमें कोई स्किल नहीं लगी, सिर्फ धैर्य और डिसिप्लिन। कुछ और रियल आंकड़े देखते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में अगर किसी ने 10,000 रुपया पर मंथ डाला होता 30 सालों तक,
तो आज उसकी वैल्यू होती 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये फंड का रिकमेंडेशन नहीं है या कोई पेड प्रमोशन भी नहीं है, इसको मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है। यानी छोटा अमाउंट प्लस लंबा समय प्लस डिसिप्लिन इक्वल टू बड़ा रिटर्न। एसआईपी करते हुए कुछ गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना, यही वो गलती है जो लाखों लोग करते हैं और सालों की मेहनत का फायदा खुद ही बिगाड़ देते हैं। मार्केट गिरते ही इन्वेस्टर पैनिक होकर एसआईपी स्टॉप कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। नंबर 2, सिर्फ ट्रेंडिंग फंड्स में पैसा डालना, मतलब बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे भागना। कोई कहता है इस फंड ने पिछले साल 40% रिटर्न दिया है, आपने बिना सोचे वही फंड में पैसा डाल दिया। लेकिन क्या आपने देखा आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपकी गोल कितने साल का है, उस फंड का कंसिस्टेंसी क्या है? बहुत बार जो फंड अभी ट्रेंड में है वो अगले साल एवरेज से भी नीचे परफॉर्म करता है। 5 स्टार रेटिंग देखकर निवेश कर लेना और फिर 6 महीने बाद रिटर्न गिरते ही एसआईपी बंद कर देना, यही तो सबसे बड़ी रिटेल इन्वेस्टर की गलती है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का रूल है, ट्रेंड नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड देखो। फंड मैनेजर, कैटेगरी एवरेज, एक्सपेंस रेशियो सब चेक करो। याद रखो, ट्रेंडिंग फंड्स आपके दोस्तों को इंप्रेस कर सकते हैं लेकिन फाइनेंशियल गोल्स नहीं। थर्ड पॉइंट, शॉर्ट टर्म रिटर्न देखना। एसआईपी का खेल मंथ्स का नहीं बल्कि ईयर्स और डिकेड्स का होता है, लेकिन लोग 6 महीने या 1 साल का रिटर्न देखकर जजमेंट पास कर देते हैं और यही वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। फोर्थ पॉइंट, इमरजेंसी के समय एसआईपी को निकाल लेना। ये गलती इतनी आम है कि लोग बिना सोचे समझे अपना सबसे कीमती वेल्थ बिल्डिंग टूल इमरजेंसी में तोड़ देते हैं, जबकि इसके लिए असली समाधान इमरजेंसी फंड होता है, न कि एसआईपी का लिक्विडेशन। तो सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1, इमरजेंसी फंड अलग रखें। क्यों? क्योंकि जिंदगी कभी भी कर्व बॉल फेंक सकती है। जब जॉब चली जाए, बिजनेस रुक जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और अगर आपने सब कुछ उसी अकाउंट में रखा है जहां से ईएमआई भी जाती है, नेटफ्लिक्स का पैसा भी कटता है और कभी-कभी इंपल्सिव शॉपिंग भी होती है, तो इमरजेंसी के वक्त आपको कर्ज लेना पड़ेगा या एसआईपी से पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, एसआईपी को हाथ मत लगाएं, क्योंकि ये कोई एफडी नहीं है जो कभी भी तोड़ दो। एसआईपी एक आदत है, एक फाइनेंशियल कमिटमेंट है। हर महीने थोड़ी सी रकम आपके भविष्य के लिए काम कर रही है और अगर आपने इसे बीच में रोक दिया तो समझो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के उस जादू को बीच में ही मार रहे हो। एसआईपी का असर पहले 5 साल तक धीमा लगता है, लेकिन असली कमाल होता है अगले 10 से 15 सालों में। यही तो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का गेम। तो जब भी मन करे एसआईपी बंद करने का, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं अपने फ्यूचर को बीच रास्ते में छोड़ सकता हूं? नहीं ना? तो याद रखो, एसआईपी को हाथ मत लगाएं, वो आपके भविष्य की रीढ़ है। पॉइंट नंबर 3, रेगुलरली रिव्यू करें, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि मार्केट कभी सीधा नहीं चलता, उतार चढ़ाव इसका नेचर है। आप हर महीने एसआईपी कर रहे हैं लेकिन एक दिन पोर्टफोलियो खोलते हो और देखते हो -7% और आप घबरा जाते हो, अब क्या करूं, बंद कर दूं एसआईपी, पैसा निकाल लूं? मार्केट के गिरने पर घबराना नहीं बल्कि समझदारी से रिव्यू करना है। क्या आपके गोल सेम है? क्या इन्वेस्टमेंट होराइजन वही है? क्या आपके फंड्स कंसिस्टेंट हैं? अगर हाँ, तो सब ठीक है। रिव्यू करना जरूरी है, लेकिन हर गिरावट पर पैनिक करना बेवकूफी है। मार्केट गिरता है तभी तो सस्ते में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। पैनिक में बेचोगे तो लॉस पक्का है और पेशेंस रखोगे तो वेल्थ पक्की है। फोर्थ पॉइंट, स्टेप अप करते रहें ताकि इन्फ्लेशन को बीट करें। देखो, हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन क्या आपकी एसआईपी भी बढ़ रही है? अगर नहीं, तो आप हर साल महंगाई से हार रहे हो। साल 2010 में जो 10,000 रुपए की चीज आती थी, आज वही चीज 22,000 रुपए की हो गई, लेकिन आपने एसआईपी अब भी 5,000 रुपए की ही कर रखी है, तो फिर रिटायरमेंट कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन है स्टेप अप एसआईपी। हर साल एसआईपी अमाउंट 10% से 15% बढ़ाओ। मतलब अगर आज 5,000 रुपए है तो अगले साल 5,500 या 6,000 कर दो। इतना तो आपकी सैलरी भी बढ़ी होगी। ये छोटा स्टेप
लंबी रेस में इन्फ्लेशन को मात दे सकता है और आपको बना सकता है करोड़पति, वो भी वक्त पर। याद रखो, महंगाई हर साल बढ़ती है तो आपकी एसआईपी क्यों नहीं? स्टेप अप करते रहो ताकि इन्फ्लेशन को पछाड़ सको। तो दोस्तों, एसआईपी से आपने क्या सीखा? ये एक प्लान है, स्कीम नहीं। ये आदत है, जादू नहीं। और ये रास्ता है आर्थिक आजादी की तरफ जाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों, भाई बहनों और परिवार वालों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।